नमस्कार दोस्तों। आज हमारी इस ज्योतिष की नई सीरीज़ में आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं कि भविष्य बताने के कितने तरीके हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भविष्य को बताने के कई तरीके होते हैं। जैसे ज्योतिष विद्या के अंदर हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं। दूसरा, हस्तरेखा, हाथों की जो रेखाएं होती हैं उनका एनालिसिस के थ्रू हम जो भविष्य बताते हैं। या अंक ज्योतिष, जिसको न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम भविष्य बता सकते हैं। उसके अलावा जैसे स्वप्न शास्त्र होता है, टैरो कार्ड रीडर होते हैं या टैरो कार्ड से जो भविष्य बताते हैं। इसमें फिर सामुद्रिक विद्या भी शामिल होती है, फेंग शुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ तरीके या कुछ विद्याएं जिससे कि व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुंडली ज्योतिष। कुंडली ज्योतिष क्या होती है? जिसमें मित्रों, व्यक्ति की जन्म तिथि और उसके समय के आधार पर ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है कि ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह कौन सी राशि में है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका किस स्थान में कोई ग्रह बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है और क्या दृष्टि है। इसके बेस पे जो एनालिसिस किया जाता है किसी के भविष्य का, उसको हम बोलते हैं कुंडली ज्योतिष। उसके बाद दूसरे नंबर की जो ज्योतिष होती है उसको बोलते हैं हम हस्तरेखा ज्योतिष। हस्तरेखा ज्योतिष के अंदर आपने देखा होगा कि लोग अपने हाथ दिखाते हैं, हाथों में जो रेखाएं लिखी होती हैं और ये बहुत सारे पर्वत होते हैं। इसके बेस पे जो एनालिसिस किया जाता है जिसको बोलते हैं कि हम हस्तरेखा ज्योतिष। तीसरे नंबर पर जो ज्योतिष आती है उसको हम बोलते हैं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष को हम न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हर किसी चीज़ को एक नंबर से डिनोट किया जाता है। जैसे ग्रहों को भी नंबर से डिनोट किया जाता है। फिर आपका नेम, जो आपका पूरा नेम होता है, नेम को भी हम डिनोट करते हैं नंबर्स के साथ में, जिसमें कि हम भाग्यांक निकालते हैं, फिर आपका मूलांक निकालते हैं और उसके बेस पे प्रिडिक्शन करी जाती है कि आपका समय आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा और आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद एक होता है नक्षत्र ज्योतिष। नक्षत्र ज्योतिष के अंदर हम नक्षत्र लेवल पे जाके, राशि लेवल से भी एडवांस होता है नक्षत्र ज्योतिष, जिसमें हम नक्षत्रों की गति को देखते हैं, नक्षत्रों की स्थिति को देखते हैं और उसके बेस पे ये एनालाइज करते हैं कि व्यक्ति के भविष्य में क्या घटने वाला है। फिर एक ज्योतिष और होती है, इसको लाल किताब ज्योतिष बोलते हैं। यह भी एक प्रकार की जो है ज्योतिषीय प्रणाली है। इसमें भी ग्रह नक्षत्रों का ही विश्लेषण किया जाता है। फिर होती है नंदी नाड़ी ज्योतिष। नंदी नाड़ी ज्योतिष बेसिकली दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है और वहाँ की बहुत प्राचीन विद्या है। फिर एक होती है सामुद्रिक विद्या। सामुद्रिक विद्या के अंदर व्यक्ति का जैसे शरीर की बनावट, उसका फेस, उसका माथा, उसका हाथ और उसके शरीर की बनावट के हिसाब से जो है प्रिडिक्शन करी जाती है और एनालाइज किया जाता है व्यक्ति के जीवन का, तो जिसको कि हम बोलते हैं सामुद्रिक विद्या। उसके अलावा जैसे कुछ और तरीके भी हैं, जैसे स्वप्न शास्त्र। स्वप्न शास्त्र का स्वप्न माने सपना, सपनों का विश्लेषण करके भी भविष्य का पता लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मुझे रात में ये सपना आया, मुझे ऐसा सपना आया, और जैसा सपना आया वो उसके जीवन में वो घट भी जाता है। तो उसको बोलते हैं सपनों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य का विश्लेषण करना। फिर एक टैरो कार्ड और ताश के पत्तों से भी भविष्यवाणी करी जाती है। जैसे आपने टीवी में या कहीं पे भी बहुत सारे आप देखते होंगे, वो टैरो कार्ड रीडर होते हैं, ताश के पत्तों को इधर उधर करते हैं, उसके बेस पे भविष्यवाणियाँ देते हैं, जिसको कि हम टैरो कार्ड रीडर भी बोलते हैं। एक होती है फेंग शुई, जो चाइना में बहुत ज़्यादा चलती है। तो फेंग शुई भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि ज्योतिष की गणनाएँ करी जाती हैं और व्यक्ति के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करी जाती है। एक होती है पंचपक्षी सिद्धांत। पंचपक्षी सिद्धांत के अंदर क्या होता है, यह भी एक भारत की प्राचीन विद्या, ज्योतिषीय विद्या। इसमें व्यक्ति के जीवन को 5 पक्षों में बांट दिया जाता है और उसके बेस पे उसके जो है विश्लेषण किया जाता है और भविष्य की प्रेडिक्शन करी जाती है। तो दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फिर ज्योतिष की श्रृंखला में हम आगे भी नए नए टॉपिक से आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।